बुखार हर घर में कभी ना कभी किसी ना किसी को ज़रूर होता है। घर का कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं जिसे कभी बुखार ना हुआ हो। बुखार, इसका इलाज मैं बताऊंगी आपको आज। बुखार में कब मेडिसिन देनी चाहिए और कब पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए, जिसे स्पंजिंग भी कहते हैं। इन दोनों सवालात के जवाबात मैं दूंगी आपको आज। मेडिसिन कौन सी, कब और कितनी, पानी की पट्टियाँ कब, किस तरह करने का अंदाज़, कौन सा पानी है इसके लिए बेहतरीन, ये बताऊंगी मैं आपको आज। तो रहेंगे मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी डॉक्टर सनिया, मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर। चैनल आप सबकी डॉक्टर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ मैं आज के सेशन का आगाज़ करती हूँ। जिधर भी रहें खुश रहें, सेहत के साथ रहें। मुझे, मेरे वालिदैन और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बुखार होता क्या है। हर इंसान के जिस्म का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। जब भी बॉडी टेम्परेचर उस एक नॉर्मल से ज़्यादा होगा उसको हम बुखार कहेंगे। 99 से 106 तक, 99 से 106 तक बुखार को हम बुखार कहते हैं और इसको हमने ट्रीट करना होता है। बुखार की बहुत सारी वजूहात होती हैं। बैक्टीरियल कॉजेज़ होती हैं, वायरस कॉजेज़ होते हैं, आइट्रोजेनिक कॉजेज़ होते हैं। इन सब का इन सब का इलाज एक ही है। जी हाँ जनाब, इन सारे तरीक़ों का, ये वजूहात की वजह से होने वाले बुखार का इलाज एक ही है। तो पहली बात ये है कि मैं आपको बताती हूँ, जब आपका या आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 102 पर चला जाए, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाए, 102 पे, तो ऐसी हालत में आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले बच्चे के कपड़े कम करने हैं। दूसरे नंबर पर आपने बच्चे को पानी की पट्टियाँ करनी हैं, जिसे स्पंजिंग कहते हैं। पानी की पट्टियों के लिए लोग पूछते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि पानी की पट्टियाँ करने का तरीका क्या है, कितनी देर के लिए करनी है, पानी की पट्टियाँ करने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करना है, ठंडा, गर्म या बर्फ़ वाला। तो पहली बात याद रखें, पानी की पट्टी करने के लिए वो पानी इस्तेमाल करें जो आपके बॉडी टेम्परेचर को सूट करे। पानी लें, अपना हाथ उसके अंदर डिप करें। अगर आपको ना वो ठंडा लगे ना गर्म लगे, नॉर्मल लगे, तो वो बेस्ट पानी है जिससे आपने पट्टियाँ करनी हैं। पट्टी करने के लिए कौन सा कपड़ा लेना है, तो बेस्ट कपड़ा है पतला हैंड टॉवल, जो आजकल सबके घरों में मौजूद होते हैं। ले, तरीका क्या है। टॉवल लें, पानी में डिप करें, उसको निचोड़ें, निचोड़ने के बाद अप्लाई करें। किधर किधर करना है, माथे पे करना है, चेस्ट वाली एरिया पे करना है, बगलों में करना है, इन ग्राइंस में करना है, पाँव पे करना है। ये पट्टियाँ रख देनी हैं, ठीक है। और बाकी बॉडी जो एक्सपोज है उसके कपड़े उतार देने हैं और बाकी बॉडी पे आपने हल्का सा रब कर देना है। इस पट्टी को जैसे ही ये पानी की पट्टी गर्म होगी तो आपने इसको उठाना है, दोबारा पानी में डिप करना है, दोबारा निचोड़ना है, दोबारा से अप्लाई करना है। ये मेथड आप करते रहेंगे 20 मिनट तक। जी हाँ, पूरे 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपने बॉडी का टेम्परेचर दोबारा चेक करना है, तो डेफिनेटली ये 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज़ हो चुका होगा। इस पर आप बच्चे को या बड़े को मेडिसिन देंगे। ठीक हो गया। मेडिसिन कौन सी देनी है, तो सब याद रखें। जो सेफेस्ट एंटीपायरेटिक है, जो सेफेस्ट मेडिसिन है, वो है पैरासीटामोल। तो सब ने अपने घरों में पैरासीटामोल लाजमी रखनी है। पैरासीटामोल डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल का जो डोज़ है वो 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज से देते हैं। दिन में 6 से 8 घंटे के वक्फे से देते हैं। जब भी पैरासीटामोल आपको 6 घंटों से ज़्यादा वक्फे पे देनी पड़ जाए तो इसका मतलब है कि आपने खुद से इसे नहीं देनी, अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है। अपने बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है और उससे उसकी डोज़ पूछनी है और फिर इसको देना है। याद रखें, पैरासीटामोल आप दें 6 घंटे के वक्फे से दे सकते हैं। 6 घंटे से ज़्यादा पहले देना पड़ जाए तो बच्चे वाले डॉक्टरों के पास जाएं और उनसे पूछें और उनसे पूछ कर ही इस्तेमाल करें, खुद से मत इस्तेमाल कीजिएगा। पैरासीटामोल मार्केट में ढेर सारे नामों से आती हैं। आप कोई भी ब्रांड अपने घर में रख सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो या जो आपकी पॉकेट इजाज़त दे। तो याद रखें, बुखार की कोई भी वजह हो, इलाज दो ही होंगे, पानी की पट्टियाँ। पानी की पट्टियाँ कब करनी है और दवाई कब देनी है, मैंने आपको दोनों बता दिए। अगला सवाल ये पैदा होता है,
कि बुखार की ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसमें हमने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं आपको बताती जाऊँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला, बुखार में ऐसी कौन कौन सी वजह होती हैं जिसमें आपने एंटीबायोटिक देनी होती है और अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक मुझे दुआ में याद रखें। आप सबकी डॉक्टर सनिया।